प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है कि जब लोग खिदमत पर उंगली उठाते हैं, आपके करैक्टर पर उंगली उठाते हैं, या सीधे अल्फाजों में यूँ कहें कि लोगों को आप समझ नहीं आ रहे होते। तो बेहतर है कि खुदा को डिफेंड करने दें, कि खुदा आपके लिए बोले, और खुदा जिसे बुलाता है, खुदा उसको संभालना भी जानता है, उसके लिए बोलना भी जानता है। खुदा उसके फेवर में लोगों के मुंह को भी बंद करना जानता है। खुदा अपनी कौम के लिए कहता है कि तुम चुप रहोगे और यहोवा तुम्हारी जंग लड़ेगा। इसी तरह जब गिनती के 17 नंबर बाब में कोरा के साथ 250 लोग मिलकर मूसा को बातें करते हैं और हारून के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और कहानत का काम लेना चाहते हैं, तो खुदा खुद बताता है उनका मुंह बंद करके कि मैंने किसको चुना है। 12 लाठियाँ ली जाती हैं, हर कबीले के सरदार की एक लाठी ली जाती है हारून के समेत, और उसे खैमा में रखा जाता है। और अगले दिन खुदा कहता है कि जिसकी लाठी पर फूल उगाएंगे, कोंपलें निकल आएंगी, जो लाठी हरी हो जाएगी, ये निशान होगा कि मैंने उसे चुना है। सो हारून की लाठी पर ऐसा होता है कि सूखी लाठी जो कि बिल्कुल सूखी हो और उसमें से वो हरी हो जाए, उसमें से फूल निकल आए, उसमें बादाम लगे होते हैं। सो ये कैसी एक अजीब सी बात है, क्योंकि हमारा खुदा ऐसा ही अजीब खुदा है। और इस निशान के साथ खुदा उन सब के मुंह बंद कर देता है जो उनके खिलाफ बोल रहे होते हैं। खुदा बताता है कि मैंने किसे चुना है, और ज़मीन खुलती है और वो सारे लोग ज़मीन में गिर जाते हैं और ज़मीन ऊपर से बंद हो जाती है। इसी तरह से जो लोग आपके खिलाफ हैं, जो आपके लिए बुरा भला बोलते हैं या सोचते हैं, खुदा उन सब के मुंह को बंद करना जानता है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप खुदा के लिए क्या करते हैं, या हम लोग खुदा के लिए क्या करें। खुदा तो हमारे लिए बहुत कुछ करता है, आसानियाँ पैदा करता है, हमें बरकत देता है, हमें हर मुश्किल चीज़ में से निकालता है, क्योंकि वो खुदा है, वो हमारा बाप है। सो हम उसके लिए क्या करते हैं। हम एक सूखी लाठी के तौर पर अगर खुदा को अपनी ज़िंदगी दें और वो हमें हरा करे, तो ज़रूर है कि हमें आगे बढ़ते हुए नज़र आना चाहिए। एक ईमानदार की ज़िंदगी में, या एक ऐसा इंसान जिसे खुदा ने अपने लिए चुना हो, खुदा जिसे बुलाए और खुदा उसे अपनी खिदमत के लिए बुलाए, उसकी ज़िंदगी में बढ़ोतरी का नज़र आना बहुत ज़रूरी है। 4 निशान जो कि एक खादिम की ज़िंदगी में, या एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जिसे खुदा ने अपने काम के लिए बुलाया, उसकी ज़िंदगी में नज़र आना ज़रूरी है। पहला ये कि वो खुदा के साथ जुड़ा रहे, दूसरा ये कि उसकी ज़िंदगी दूसरों से मुख्तलिफ हो, तीसरा ये कि लोग उसे उसके फल से पहचानें, और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि खुदा की हजूरी में वो शख्स जीता रहे। हमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो चीख चीख के कह रहे होते हैं, हम पास्टर हैं, हम खुदा की खिदमत करते हैं, हम कलाम सुनाते हैं, हम दुआएं करते हैं। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या करते हैं या हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आपके करैक्टर से, आपके फल से आपको आपकी पहचान होती है कि आप सिर्फ मोबाइल पकड़कर सामने आते हैं तब आप कैसे हैं, अपने चर्च में कैसे हैं, या इन सब से बाहर जब आप अकेले में होते हैं या जब आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं तब आपकी ज़िंदगी कैसी है, उस वक्त आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग होते हैं जो खुदा की हजूरी से भर जाते हैं और कहते हैं हमें जी खुदा की हजूरी मिली है और हम आज हमें हमारा मुआवजा मिला है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुदा की हजूरी में जीते हैं। हजूरी से भरे रहना और हजूरी में जीना, इन दोनों में बहुत बारीक सा फ़र्क है। सैमसन जो था वो खुदा की हजूरी से जीता था, वो उसके ऊपर खुदा का रूह नाजिल होता था और वो शेर को भी मारता था, लोगों को भी मारता था, ताकत थी उसमें बहुत। लेकिन जो दाऊद था वो खुदा की हजूरी में जीता था। वो खुदा से कहता है कि मेरे गुनाह की सज़ा मुझे ये मत देना कि तेरी नजात मुझसे दूर हो जाए, तेरी हजूरी मुझसे दूर हो जाए। यही फ़र्क था कि जब सैमसन से खुदा का रूह जुदा हो जाता है तो उसे पता भी नहीं चलता। जो लोग खुदा की हजूरी में जीते हैं उन्हें पता होता है कि खुदा की हजूरी ने हमें हर वक्त घेरा हुआ है, हम भटक नहीं सकते, हमारे लिए ये चीज़ गलत है, हमें किसी को जवाब देना, किसी को सुनाना या मुकाबलेबाजी करना, क्रिटिसाइज़ करना, ये हमारे लिए बुरा है, क्योंकि मैं खुदा की हजूरी में जीता हूँ। लेकिन जो खुदा की हजूरी से जीते हैं वो सिर्फ उस वक्त के लिए खुदा की हजूरी को इस्तेमाल करते हैं। आज मुआवजा चाहिए तो आज चर्च चले गए, आज मुआवजा चाहिए, दुआ कर ली, रोज़े रख लिए कि भाई आज तो हम खुदा की हजूरी से भर गए हैं, आज तो हमने ऐसा महसूस किया। नहीं, जो खुदा की हजूरी में जीते हैं उन्हें हर दिन उसकी हजूरी को महसूस करना है, क्योंकि यीशु ने तो इतना खूबसूरत वादा किया है कि मैं दुनिया के इंतहा तक तुम्हारे साथ हूँ। सो जब यीशु हमारे साथ है और हम खुदा की हजूरी में जी रहे होते हैं तो मत किसी को जवाब दें, मत किसी को जो कोई बोलता है बोलने दें।
خدا کو ڈیفینڈ کرنے دیں. خدا آپ کے لیے بولے گا, آپ سرفراز کیے جائیں گے کیونکہ آپ اور میں فاتح ہیں. گاڈ بلیس یو آل.